अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जमहूरियत की बुनियादी चीजों में से एक बुनियाद ये भी है कि रियासत और मजहब इन दोनों को अलग अलग रखा जाए। पर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इस बुनियाद पर अलग अलग तरीके से अमल किया जाता है। समझने के लिए आप इंडिया और टर्की को कंपेयर कर सकते हैं, जहां इंडिया में रियासत से मजहब को अलग रखने का मतलब ये है कि वहां से मजहब को खत्म ही कर दिया जाए। इसीलिए वहां पर बुर्का को बैन किया गया, कुरान पढ़ने पर, नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई, यहाँ तक कि अरबी रस्मुल खत में लिखने पर भी पाबंदी लगाई गई। लेकिन हमारे मुल्क की जमहूरियत की खूबसूरत ये थी कि यहाँ पर रियासत से मजहब को अलग करने का मतलब मजहब को खत्म करना नहीं था, बल्कि यहाँ पर इसका मतलब ये था कि सरकार मजहब की बुनियाद पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। हर मजहब के मानने वालों को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी पूरी आजादी हासिल होगी। मगर मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग हिंदुस्तान से अब इस खूबसूरती को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हिजाब के हवाले से मुल्क में क्या कुछ चल रहा है, हुकूमत का उस पर क्या रद्द अमल रहा है, और खास तौर से मीडिया इन चीजों को किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही है, इन सब चीजों से आप बखूबी वाकिफ हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, बात अब सिर्फ और सिर्फ हिजाब की नहीं है, बल्कि अब एक शियार का मसला है। हिजाब के अलावा इस्लाम के जितने भी शियार हैं, जितने भी इस्लाम की अपनी आइडेंटिटी है, एक एक करके अब हर एक पे बवाल खड़ा होगा। ये मसला हाईकोर्ट में जेर समाअत है और अब तक जो कोर्ट का इस हवाले से रद्द अमल आया है वो अल्लाह ताला के फजलो करम से काफी हद तक मुस्बत है, और अल्लाह करे आगे भी ऐसा ही रहे। ये हिजाब का मसला तो जल्द या बदेर सोल्व हो ही जाएगा, लेकिन इस साजिश को करने वाले जो लोग हैं वो खत्म नहीं होने वाले, उनकी साजिशें मसलसल होती ही रहेंगी। तो ऐसे में हम और आप क्या कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, चलिए जानते हैं ये सब आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी तो ये बनती है कि हम ये जाने कि इस बारे में दस्तूर क्या कहता है। इसी मुनासबत से मैं आपको बताते चलूं कि दस्तूर हिंद के अंदर बाकायदा एक सेक्शन है जिसे राइट टू रिलीजन कहा जाता है। इस सेक्शन के अंदर 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। चलिए इन सब को एक एक करके देखते हैं। तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर हिंदुस्तानी को मजहब के मामले में कोई भी नजरिया अपनाने की इजाजत है, चाहे तो वो हिंदू मजहब अपनाए, चाहे मुसलमान, या चाहे तो कोई भी मजहब ना अपनाए। इसी तरीके से किसी भी मजहबी पेशे को इख्तियार करने की इजाजत है और अपने मजहब की तबलीग करने की भी पूरी पूरी इजाजत है, ये कहता है आर्टिकल 25। और आर्टिकल 26 कहता है कि हर मजहब के मानने वालों को जो मजहबी जलसे जुलूस होते हैं, मजहबी प्रोग्राम होते हैं, मजहबी सेमिनार होते हैं, इन सब चीजों को करने की पूरी इजाजत है। और आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी मजहबी इंस्टीट्यूट पर या किसी भी मजहबी जुलूस जलसों पर, किसी भी तरीके के मजहबी प्रोग्राम पर किसी भी तरह का कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ कोई मस्जिद है या मदरसा है या कोई मंदिर है, कोई गुरुकुल है, इन सब चीजों में पब्लिक फंड से बहुत सारा पैसा आता है, तो गवर्नमेंट इन पैसों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। और आर्टिकल 28 ये कहता है कि तालीमी इदारों में किसी भी तरीके से कोई मजहबी इबादत या मजहबी तालीम को इख्तियार करने या ना करने की पूरी आजादी हासिल होगी, इस पर किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। पर दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि दस्तूर हिंद में मजहबी आजादी को काफी अहमियत दी गई है, पर इसका मतलब नहीं है कि यह आजादी अलग इतलाक आजादी है कि कल को कोई भी कह दे कि ये हमारा मजहब है, हमें ये करना है, तो उसको ऐसा करने दिया जाएगा। बल्कि इसके कुछ हुदूद भी हैं। वो हद ये है कि कोई भी मजहबी रिवायत पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अब कल को कोई खड़ा होकर ये कहता है कि ये हमारा मजहबी अकीदा है कि कोई भी रास्ते पे चलता मिले तो हम उसे पत्थर फेंक के मारने लगे, तो फिर ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। इसी तरीके से जैसे हिंदुओं का एक नजरिया था कि जब किसी शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उसकी बीवी को भी उसके साथ जला दिया करते थे। या फिर इसी तरीके से हिंदुओं में छूत छात का अकीदा मौजूद है कि जो बड़े खानदान के लोग हैं वो छोटे खानदान वालों के साथ खाना नहीं खा सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते। अगर ये चीजें उनके मजहब का हिस्सा थी, लेकिन ये चीजें मोरालिटी के खिलाफ थी, तो इन पर भी पाबंदी लगा दी गई। या फिर ऐसी कोई भी मजहबी रिवायत हो जो कौम की सेहत के लिए खतरनाक हो, तो इन चीजों को गवर्नमेंट बैन कर सकती है। फिर ये कहना सही नहीं होगा कि ये हमारे मजहब की रिवायत है। जैसा कि आपने 3 तलाक के मसले में देखा कि 3 तलाक इस्लाम के अहकाम में से एक हुक्म है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहकर इसके खिलाफ कानून पास किया कि ये चीज मोरालिटी के खिलाफ है, क्योंकि इसमें औरतों पर जुल्म किया जाता है। वो अलग बात है कि ग्राउंड लेवल पर ये कितना जुल्म होता है, कितना नहीं होता और उसकी क्या वजह, वो अलग बात है। अलबत्ता गवर्नमेंट ने यही कह के इसके खिलाफ कानून को पास किया। इसी तरीके से मुसलमानों का नजरिया है कि एक जगह पर जब मस्जिद बन जाए तो उस मस्जिद को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, जहाँ पर जो मस्जिद बनी है वो वही रहेगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के हवाले से इसके खिलाफ भी फैसला दिया गया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आजादी है और एक तरफ कुछ हुदूद है। अब ये लोगों के दरमियान और सरकार के दरमियान बहुत से मर्तबा झगड़ा होता रहता है। सरकार कहती है कि आपके मजहब की ये चीज इन हदों के बाहर है, लिहाजा हम इनको बैन करेंगे, लेकिन उस मजहब को मानने वाले
कहते हैं कि नहीं, ये उन हुदूद से बाहर नहीं है, इसको बैन नहीं करना चाहिए। तो ऐसी चीजें देखने में आती रहती हैं। तो यहाँ पर आकर एक बात तो साबित हो जाती है कि हम अपने कौम के हर मसले को सिर्फ ये सोचकर शांत नहीं बैठ सकते कि हाँ, दस्तूर के अंदर आजादी की जमानत दी गई है तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दस्तूर के अंदर अगरचे आजादी की जमानत दी गई है, लेकिन जब नफरत सर चढ़ के बोल रही हो और इस नफरत के शिकार वो लोग भी हो जाएं जिनके हाथ में अख्तियार हैं, तो फिर कुछ टूटे फूटे या मनगढ़ंत दलाल के बुनियाद पर किसी भी मजहबी रिवायत के खिलाफ कानून पास कर देना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हिजाब का मसला मुमकिन है कि अभी उसके बारे में मुस्बत फैसला आए और अल्लाह करे आना भी चाहिए, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। आगे चलकर हिजाब और इसी तरीके से इस्लाम के दीगर शियार की तरफ बार बार साजिशें की जाएंगी और बार बार इसके खिलाफ इकदाम किए जाएंगे। और उनसे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। इज्तिमाई तौर पर हमारी जिम्मेदारियां तो ये है कि हमारी जो मिली तंजीमें हैं, जो प्रेशर ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने पैर को मजबूत करें ताकि जरूरत पड़ने पर वो हुकूमत पर अपना दबाव बना सकें। अपने कौम के अंदर इस्लामिक थिंकिंग को, मजहबी तालीम को फरोग दिया जाए ताकि खुद हमारी नस्ल भी जाने कि ये चीज हमारे इस्लाम की बुनियादी चीजों में से है या ये चीज इस्लाम की बुनियादी चीजों में से नहीं है। और फिर जरूरत पड़ने पर जिस तरीके से आज सड़कों पर निकलकर लोग एहतजाज कर रहे हैं, आगे भी ये सिलसिला चलता रहे। और इनफिरादी तौर पर हम ये कर सकते हैं कि जितने भी इस्लाम के शियार है, हिजाब है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, या जितनी भी जो एसेंशियल चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उन सब को हम पाबंदी से करते रहें ताकि दुनिया ये जाने कि ये चीज इस्लाम की बुनियादी चीजों में से है। क्योंकि जब हम किसी शियार को तर्क कर देंगे, मिसाल के तौर पे अगर मुसलमानों की अक्सरियत हिजाब को पहनना ही छोड़ दे, तो फिर कल हुकूमत के लिए बहुत आसान होगा ये कह देना कि जो हिजाब है वो इस्लाम की बुनियादी चीजों में से नहीं है। और फिर जब खुद मुसलमानों की अक्सरियत हिस्से इसकी अहमियत खत्म हो चुकी होगी, तो वो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर नहीं निकलेंगे। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी नस्ल के अंदर इस्लाम की अहमियत को जिंदा रखें, उनके अंदर जो इस्लामिक थिंकिंग है उसको बाकी रखें। जाते जाते मैं उन मुसलमान खवातीन से भी गुजारिश करना चाहूंगा जो हिजाब नहीं पहनती कि अब अपने वास्ते ना सही पर अपनी मिल्लत के वास्ते, अपनी दीगर बहनों के वास्ते आज से आप भी हिजाब पहनना शुरू कर दें। क्योंकि आज तो आपने हिजाब अपनी मर्जी से उतारा है, लेकिन आगे चल के आपके दीगर इस्लामी बहनों को जबरदस्ती उतारना पड़ेगा और इसकी बुनियाद कुछ हद तक आप भी होंगी। इसे आप बदकिस्मती कहें या कुछ और, पर हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें नफरत सर चढ़ के बोल रही है। तो इसीलिए हम सबको बहुत मुहतात रहना होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप दूसरे लॉ के बारे में या जमहूरियत के कवानीन के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं, तो फिर मैंने अभी अभी एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं जमहूरियत और जो इस्लामिक पॉलिटिक्स का नजरिया है उसके बारे में बात करता हूं और इन दोनों को कंपेयर करके एक बेहतर नतीजा निकालने की कोशिश करता हूं। इस सीरीज का एक एपिसोड मैंने अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और बाकी के एपिसोड को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सलामत रहें।